नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम यहाँ भविष्यवाणी तथा ज्योतिष शास्त्र से संबंधित यानी पूजा पाठ, वैदिक परंपरा, आरती, मंत्र, यंत्र, स्त्रोत, राशि रत्न आदि सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आप भगवान में विश्वास करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि हम यहाँ आपकी दैनिक, साप्ताहिक तथा वार्षिक भविष्यवाणी की भी घोषणा करते हैं, जो कि ग्रहों की स्थिति और तारों की गणना के आधार पर बिल्कुल सटीक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, जो कि 100% सत्य होती है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस राशिफल के अंतर्गत आपको अपने जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास हमारी ओर से किया गया है। दोस्तों इसमें आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, आपका करियर जैसे कि आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय और कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां आप काम करते हो, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, धन और लाभ, संपत्ति और वाहन, संतान के बारे में जानकारी और आपका पारिवारिक जीवन तथा आपका स्वास्थ्य आदि महत्वपूर्ण पहलुओं को इस राशिफल में स्थान देते हुए आपको उससे संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा। दोस्तों इस विस्तृत धनु राशिफल की सहायता से आप वर्ष 2023 में आने वाले उतार चढ़ाव का बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह भी जानने का मौका मिल सकता है कि वर्ष 2023 आपके जीवन में किस तरह के विशेष बदलाव लेकर आने वाला है। हमारा यह धनु राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और इसको हमारे ज्योतिषियों के द्वारा इस वर्ष 2023 के दौरान ग्रहों के विशेष गोचर और उनकी चाल को आधार रखकर तैयार किया गया है। तो आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि वर्ष 2023 का धनु राशि का वार्षिक राशिफल आपके लिए क्या लेकर आया है। दोस्तों धनु राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में अर्थात आपकी स्वराशि में ही विराजमान रहेंगे। 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में अपनी मित्र राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। वहां से आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। दोस्तों कर्मफल दाता कहे जाने वाले शनि महाराज, जो कि आपके लिए दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, वर्ष की शुरुआत में ही आपके दूसरे भाव में और स्वराशि मकर में विराजमान रहेंगे। लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके तीसरे भाव में अपनी ही राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से आपके पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव पर विशेष प्रभाव डालेंगे। दोस्तों राहु और केतु, जो कि वर्तमान में क्रमशः मेष और तुला राशियों में विराजमान हैं, वर्ष के अधिकांश समय इन्हीं राशियों में स्थिति रहेंगे दोस्तों, और आपके पंचम और एकादश भाव को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे दोस्तों। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु का गोचर मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा दोस्तों, जिससे आपकी कुंडली के चौथे और दशम भाव मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। दोस्तों इस प्रकार देखें तो इस वर्ष मुख्य रूप से आपके नवम भाव और पंचम भाव सक्रिय रहने वाले हैं और इनसे संबंधित फल प्रदान करने वाले हैं दोस्तों कुंडली में अन्य ग्रहों का गोचर भी समय समय पर आपको प्रभावित करता रहेगा और आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव में उतार चढ़ाव लेकर आता रहेगा। दोस्तों कभी शुभ और कभी अशुभ प्रभाव आपको प्रभावित करते रहेंगे। और धनु राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 धनु राशि के जातकों के जीवन में अनेक प्रकार की शुभ सूचनाएं लेकर आएगा। इस वर्ष आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ खास उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में तथा विवाहित लोगों के जीवन में उनकी संतान को लेकर विशेष रूप से बदलाव आते रहेंगे। दोस्तों आपकी बुद्धि और आपकी सोचने की, समझने की शक्ति पर भी इन ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ेगा और उसमें बदलाव आएंगे।
दोस्तों धनु राशिफल 2023 आपको यह संकेत देता है कि इस वर्ष आप अधिकांश रूप से यात्राओं में व्यस्त रहेंगे। छोटी मोटी यात्राओं के अतिरिक्त सुदूर क्षेत्रों की यात्राओं का मौका भी आपको मिलेगा। दोस्तों विदेश जाने की संभावना भी प्रबल है। आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होगा। दोस्तों आपको यदि अपने आलस्य को एक तरफ रख कर देखेंगे तो बहुत कुछ प्राप्ति होगी दोस्तों, और जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है आपको दोस्तों जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। आपके कार्य में कुछ रुकावट हो सकती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति में कुछ परेशानी होगी दोस्तों, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे, जहां एक तरह आपकी बुद्धि को तेज करेंगे, लेकिन आपको भ्रम की स्थिति भी बनी रहेगी। दोस्तों आप सही और गलत को गलत मानने से परहेज करेंगे और इससे आपको परेशानी हो सकती है दोस्तों। हालांकि आपकी आमदनी में इजाफा होने के योग बनेंगे। फरवरी का महीना आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा दोस्तों। आपकी नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी। आप खूब मेहनत करेंगे और यह मेहनत आपके काम आएगी। आपके सहकर्मी में भी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी दोस्तों के साथ समय बिताने के अनेक मौके आपको मिलेंगे। मार्च का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है दोस्तों। इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के बीच उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है दोस्तों। हालांकि आपके भाई बहनों के सहयोग से आपको सफलता भी मिलेगी। अप्रैल का महीना मध्यम परिणाम लेकर आएगा। बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और इस दौरान राहु वहां पर पहले से मौजूद होंगे और सूर्यदेव भी वहां मौजूद रहेंगे दोस्तों, जिस कारण सूर्य, राहु और बृहस्पति तीनों के पंचम भाव में मौजूद होने के कारण एक तरीके से ग्रहण दोष की स्थिति भी बनेगी दोस्तों, और पितृ दोष का प्रभाव भी दिखेगा। यदि आप कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है आपकी कुंडली में, तो इस दौरान उसके अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मई से अगस्त के बीच खास तौर से राहु बृहस्पति का गुरु चांडाल दोष प्रभाव दिखाएगा, जिससे आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं दोस्तों, जो आपके जीवन में परेशानियां दिखा सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी समस्या रहेगी और एक दूसरे को समझ पाने में परेशानी होगी दोस्तों। इसकी वजह से आपके रिश्ते में भी खराबी की स्थिति आ सकती है। आपकी संतान की संगति पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी संगति बिगड़ सकती है दोस्तों, या फिर उनके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहेगा। आपका भी स्वास्थ्य इस दौरान पीड़ित रह सकता है और उदर रोग में बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों धनु राशिफल 2023 के अनुसार सितंबर का महीना कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता लेकर आ सकता है। आप खूब मेहनत करेंगे और आपके पदभार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी पदोन्नति के योग भी बनेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां चलती रहेंगी दोस्तों, लेकिन आप थोड़े उग्र कर अपना काम कराना पसंद करेंगे दोस्तों। इस कारण आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी हो सकता है दोस्तों। अक्टूबर का महीना आर्थिक रूप से मजबूती लेकर आएगा। आपने जो निजी प्रयास किए हैं वे आपके लिए धन लाभ की स्थिति निर्मित करेंगे। आपके भुजबल में बढ़ोतरी होगी। आपके बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके समर्थन में खड़े नजर आएंगे दोस्तों। पारिवारिक जीवन में यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ाने वाला साबित होगा दोस्तों। नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके दिन बहुत अच्छे रहेंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके प्रयास अच्छे होंगे। निर्णय लेने की क्षमता अच्छी वृद्धि होगी दोस्तों। 30 अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएंगे और पंचम भाव में अकेले बृहस्पति रहेंगे, तो आपको संतान से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे दोस्तों। शिक्षा में भी विद्यार्थियों को उत्तम सफलता के योग बनेंगे।
और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। इसके बाद बात करेंगे धनु राशि फल का। प्रेम राशि फल इस वर्ष कैसा रहेगा? तो दोस्तों, धनु प्रेम राशि फल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में धनु राशि के लोग प्रेम संबंधों में यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। दोस्तों, वर्ष की शुरुआत से ही राहु महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और आप सही तरीके से अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। आपका प्यार निरंकुश हो सकता है क्योंकि आप इस दौरान किसी की परवाह भी नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों, लेकिन 17 जनवरी को शनि के तीसरे भाव से पंचम भाव पर दृष्टि डालने से आपके रिश्ते में तनाव बढ़ेगा। एक दूसरे से कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। 22 अप्रैल को बृहस्पति और उससे पूर्व ही सूर्य महाराज भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य, बृहस्पति और राहु का गठजोड़ पंचम भाव में होने से आपका विश्वास टूट सकता है। दोस्तों, किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से रिश्ते में समस्या बढ़ सकती है और यह तनाव लगभग अक्टूबर तक चलेगा। दोस्तों, राहु के यहाँ से निकलने के बाद बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे धनु राशि के करियर के बारे में। धनु राशि का करियर इस वर्ष कैसा रहेगा? तो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस धनु राशिफल करियर के बारे में राशिफल के अनुसार इस वर्ष धनु राशि के जातकों को अपने करियर में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। दोस्तों, वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी और आप अपने करियर में जमे रहेंगे, लेकिन जैसे ही शनि तीसरे भाव में गोचर करेंगे आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसलिए नौकरी में बदलाव का प्रयास करेंगे क्योंकि पंचम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी जो कि दशम भाव से अष्टम भाव में है। हालांकि नौकरी में बदलाव आपके लिए सफलतादायक साबित होगा। दोस्तों, फिर जब अप्रैल में बृहस्पति और राहु पंचम भाव में एक साथ सूर्य के साथ होंगे, इससे मानहानि की स्थिति बन सकती है, इसीलिए सावधानी बरतें। दोस्तों, अप्रैल से अगस्त के दौरान किसी भी तरह की नौकरी बदलने से बचें। अक्टूबर से दिसंबर का समय अनुकूल रहेगा और नौकरी में बदलाव से सफलता मिलेगी और तनख्वाह में वृद्धि भी मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे धनु राशि फल का शिक्षा इस वर्ष कैसा रहेगा। दोस्तों, धनु शिक्षा राशि फल 2023 के अनुसार इस वर्ष धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, पूरा वर्ष ही आपकी शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव की स्थितियां बना सकता है। वर्ष की शुरुआत में राहु पंचम भाव में होने से आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं। आपकी संगति खराब होने से पढ़ाई में बाधाएं आ सकती हैं और रुकावटों के कारण आपकी पढ़ाई रुक सकती है। दोस्तों, शनि के पंचम भाव पर दृष्टि डालने से शिक्षा में रुकावट आने की स्थिति बनेगी। आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। दोस्तों, अप्रैल में जब बृहस्पति, सूर्य और राहु एक साथ पंचम भाव में होंगे तो उस दौरान शारीरिक समस्याएं पढ़ाई में बाधा का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, सूर्य के यहाँ से निकल जाने के बाद बृहस्पति, राहु और चांडाल दोष बनाएंगे। दोस्तों, जिससे आपकी बुद्धि भ्रमित भी होगी और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसकी वजह से आपको पढ़ाई के परिणामों में समस्या आएगी। आपको हो सकता है कि मनवांछित सफलता ना मिले। दोस्तों, अक्टूबर के बाद से अच्छी सफलता के योग बनेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में वर्ष की शुरुआत और वर्ष के दौरान सितंबर और नवंबर के महीने अनुकूलता लेकर आएंगे। उच्च शिक्षा के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर जैसे महीने अनुकूलता लेकर आएंगे। इसके बाद बात करेंगे धनु राशि का वित्त राशिफल इस वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, धनु वित्तीय राशिफल 2023 के अनुसार इस पूरे वर्ष धनु राशि के जातकों को अपने जीवन में वित्त संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हालांकि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्ति के योग बनते रहेंगे। दोस्तों, आपका वित्तीय संतुलन बना रहेगा। फिर भी इस वर्ष विशेष रूप से आपको फरवरी से अप्रैल
अगस्त और सितंबर तथा दिसंबर के महीने में खर्च के प्रति सावधान बरतनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस दौरान बेवजह के खर्च आपका सिर दर्द बढ़ा सकते हैं और वित्तीय संतुलन बिगड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे धनु राशि का पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है इस वर्ष। तो दोस्तों धनु पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार धनु राशि के जातक पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे दोस्तों, लेकिन वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि में चतुर्थ भाव में रहेंगे, इसलिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी दोस्तों। दूसरे भाव में शुक्र और शनि जनवरी में आपको पारिवारिक जीवन में कोई अच्छी खबर देंगे। आपको किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद जब जनवरी में शनि तीसरे भाव में आ जाएंगे और पंचम में राहु होने के कारण चतुर्थ भाव पाप कर्तरी दोष में होगा, तो परिवार के सुख में कुछ कमी आएगी दोस्तों। आपकी माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अप्रैल के बाद से इस स्थिति में कमी आएगी और धीरे धीरे आपकी माताजी का स्वास्थ्य उत्तम होने लगेगा दोस्तों। पिताजी के संबंधों में उतार चढ़ाव ना हो, इसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए, वह भी विशेष रूप से अप्रैल से मई के दौरान दोस्तों इस दौरान उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान स्थिति अच्छी रहेगी और आपको पारिवारिक जीवन में सुख शांति मिलेगी दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे संतान राशिफल इस वर्ष कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए। तो दोस्तों आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत धनु राशिफल 2023 के अनुसार आपका पंचम भाव इस वर्ष ज़्यादा सक्रिय रहेगा, क्योंकि शनि बृहस्पति और राहु के प्रभाव से पंचम भाव पर ग्रहों का प्रभाव अधिक रहेगा, इसलिए संतान को लेकर आपकी चिंता जायज होगी दोस्तों। आप उनके स्वास्थ्य और उनकी संगति को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और काफ़ी गंभीरता से उस पर विचार करेंगे दोस्तों। अप्रैल से अगस्त के बीच संतान को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसीलिए उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें। इस दौरान उनकी पढ़ाई में भी रुकावट आ सकती है। वर्ष की अंतिम तिमाही आपकी संतान को उत्तम सफलता प्रदान करेगी और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा दोस्तों। इस दौरान आपको संतान प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे धनु राशि का विवाह इस वर्ष कैसा रहेगा विवाह राशिफल। तो दोस्तों धनु विवाह राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव पर सूर्य और बुध का प्रभाव होने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहेगा दोस्तों। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी दोस्तों। पंचम भाव के सक्रिय रहने से जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति अच्छी सामंजस्य की भावना भी रहेगी दोस्तों। जीवन साथी अपने कामों में आपको सहयोग करेंगे और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आपका साथ देंगे दोस्तों। उनकी मदद से अगस्त से अक्टूबर के बीच आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं। उनका अच्छा रूप और व्यवहार आपको इस वर्ष विशेष रूप से दिखाई देगा दोस्तों। वर्ष के अंतिम महीनों में आपको संतान प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन साथी का ध्यान भी आपकी तरफ रहेगा। इसके बाद बात करेंगे धनु व्यापार राशिफल के बारे में। इस वर्ष आपका व्यापार कैसा रहेगा। तो दोस्तों धनु राशिफल 2023 के अनुसार व्यापार जगत के लोगों के लिए यह वर्ष अच्छी स्थितियां का निर्माण करेगा दोस्तों। और व्यापार में आशातीत सफलता मिलने के भी योग आपकी बन रहे हैं इस वर्ष दोस्तों। वर्ष के आगे बढ़ने के साथ साथ आपके व्यापार में उन्नति होती जाएगी। वर्ष का शुरुआती महीना अच्छी स्थिति लेकर आएगा दोस्तों। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से भी कई लोगों से संपर्क करने में कामयाब रहेंगे और उससे आपका व्यापार बढ़ेगा दोस्तों। उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है और अगस्त और सितंबर के बीच में भी आपको कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं दोस्तों आप, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी दोस्तों।
दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के दौरान सावधानी रखें। इस दौरान व्यावसायिक साझेदार से झगड़ा होने की स्थिति भी बन सकती है। दोस्तों तत्पश्चात दिसंबर का महीना अनुकूल रहेगा और आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। दिसंबर के बाद दोस्तों और विदेशी कारोबार में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों अब बात करेंगे धनु राशि के संपत्ति और वाहन राशिफल कैसा रहने वाला है इस वर्ष। तो दोस्तों धनु राशिफल भविष्यवाणी वाहन भविष्यवाणी 2023 के अनुसार यह वर्ष संपत्ति लाभ के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। दोस्तों वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर संपत्ति प्राप्ति की योजनाओं को मजबूत बनाएंगे। इस दौरान आपको कोई पैतृक संपत्ति, अपने पुरखों का मकान भी मिल सकता है। जनवरी से अप्रैल के मध्य तक का समय अनुकूल रहेगा। आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी रहेगी। यदि आप चाहें तो परिवार वालों की सहमति से इस दौरान कोई बढ़िया वाहन भी खरीद सकते हैं। दोस्तों उसके बाद सितंबर के अंत तक का समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह की संपत्ति में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए दोस्तों, तथा वाहन खरीदने से बचें दोस्तों, अन्यथा दुर्घटना होने और किसी समस्या में फंसने के भी योग बन सकते हैं। दोस्तों अक्टूबर से स्थितियां अच्छी होने लगेंगी और नवंबर दिसंबर के दौरान आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं और परिवार के लिए नए मकान भी खरीद सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे धनु राशिफल का धन लाभ इस वर्ष कैसा रहने वाला है। दोस्तों धनु राशि वालों के लिए इस साल धन और लाभ की स्थिति अच्छी रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज अपनी ही राशि में शुक्र के साथ दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, तो केतु महाराज कुंडली के 11वें भाव में रहेंगे। इस कारणवश आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहने वाली है। 17 जनवरी को शनि महाराज के आपके तीसरे भाव में आकर द्वादश भाव को देखने से किसी बड़े खर्चे के योग बनेंगे। एक खर्च पूरे वर्ष लगातार बना रहने की संभावना है आपको इस वर्ष, लेकिन बृहस्पति के पंचम भाव में आकर एकादश भाव और प्रथम भाव को देखने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। दोस्तों धन प्राप्ति के सुंदर योग आपको इस वर्ष बनेंगे। आपको अप्रैल के अंत से लेकर सितंबर की शुरुआत तक कोई भी बड़ा निवेश सोच समझकर करना चाहिए, नहीं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर के बीच आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति बनेगी। आपको धन प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे और अनेक लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा। दोस्तों पारिवारिक सदस्य भी आपको सहयोग करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में आपको संबल प्राप्त होगा। दोस्तों आपके मित्र भी आपकी आर्थिक रूप से सहायता करेंगे। इस प्रकार यह वर्ष अपने अंतिम महीनों में आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। इसके बाद बात करेंगे धनु राशि का स्वास्थ्य इस वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों धनु राशिफल 2023 आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह देता है। दोस्तों पंचम भाव में राहु के होने से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भरा रवैया रखेंगे और ऐसी लापरवाही की आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों इसलिए बहुत सोच समझकर अपना खाना पीना रखें। दोस्तों बृहस्पति सूर्य और राहु के पंचम भाव में अप्रैल में एकत्रित होने से उदर रोग यानी पेट का रोग कोई बड़ा रूप धारण कर सकता है और आपको पेट से संबंधित कोई बड़ी बीमारी परेशान कर सकती है। दोस्तों पाचन तंत्र की खराबी, पेट में जलन या किसी तरह का अल्सर भी परेशान कर सकता है। इसलिए अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्वास्थ्य समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं। इसके बाद स्थितियां आपको स्वास्थ्य में सुधार की ओर संकेत करेंगी और आप अच्छी दिनचर्या अपना कर तथा अच्छा खान पान रखकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे धनु राशि के लिए भाग्यशाली अंक और महत्वपूर्ण सूचनाएं। दोस्तों धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है और धनु राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 7 माना जाता है। दोस्तों ज्योतिष के अनुसार धनु राशिफल 2023 बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग 7 ही रहेगा। दोस्तों 202
प्लस 3 तो 7 ही रहने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं। इस प्रकार यह वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से अच्छी उन्नति लेकर आने वाला है वर्ष साबित होगा दोस्तों इस वर्ष आपको चुनौतियों से बाहर निकलकर अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा और धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे दोस्तों इस वर्ष में आप कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपकी शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों तथा स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। अन्य क्षेत्रों में यह वर्ष सफलता प्रदान करेगा। आपके मन में धार्मिक विचारों की भी वृद्धि होगी और विदेश जाने के भी मौके मिलते रहेंगे दोस्तों आपके लिए उपाय हैं धनु राशि वालों के लिए दोस्तों। प्रत्येक बृहस्पति को श्री राम चालीसा का पाठ करें और पीले, गेरुए रंग और लाल रंग का अधिक प्रयोग करें। अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जी के किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करें। गौ माता को हरा चारा और थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा दोस्तों। स्वास्थ्य उत्तम ना हो तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें दोस्तों। हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें दोस्तों, क्योंकि आप लाइक नहीं करते दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।